नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। तो प्यारे छात्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th इकोनॉमी चैप्टर 3 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत अच्छे से काम देगा। ठीक, यानी कि बहुत हेल्प करेगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, यानी कि सबसे उत्तम माध्यम है। तो विनिमय का सबसे उत्तम माध्यम मुद्रा यानी कि रुपया को कहा गया है। ठीक, अपने इंडिया में रुपया, अमेरिका में डॉलर, यानी कि मुद्रा। ठीक, जैसे अमेरिका में डॉलर, अपने यहाँ क्या इंडिया में रुपया। ठीक, तो ये जो है विनिमय का सबसे सर्वोत्तम माध्यम है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुद्रा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा होगा मुद्रा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है मतलब किस लिए क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है? पत्र मुद्रा के लिए नहीं भाई। धात्विक मुद्रा है क्रेडिट कार्ड नहीं। साख मुद्रा है नहीं। प्लास्टिक मुद्रा। क्रेडिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड, जिससे आप एटीएम में से क्या करते हैं, रुपया निकासी करते हैं। ठीक, उसे ही रुपया डालते हैं जिससे एटीएम में, वो क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का मतलब अपने अकाउंट में आप रुपये का क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक, जिस कार्ड से आप अपने अकाउंट में रुपये का क्रेडिट कर रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड, और जिस कार्ड से आप अपने अकाउंट से रुपये को निकाल रहे हैं वो हो जाता है डेबिट कार्ड। ठीक, तो क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है प्लास्टिक मुद्रा के लिए। ठीक, यानी कि प्लास्टिक मुद्रा के रूप में क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, और यहीं पर क्रेडिट कार्ड की जगह पर अगर आपको डेबिट कार्ड दे दे तो उसका भी प्लास्टिक मुद्रा ही आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सो देखिए। कह रहा है कि इनमें से कौन मुद्रा साख पत्र नहीं है। इनमें से कौन ऐसा मुद्रा है जो साख पत्र नहीं है, यानी कि साख के लिए अच्छा नहीं है। ठीक, यानी कि साख वाला पेपर नहीं है। ठीक, अब तो क्लियर हुआ। साख मतलब क्या होता है? साख बनाना समझते हो? गांव देहात में कहता है क्या, जो इसका साख खराब है इसको रुपया मत दो, इसका साख अच्छा है इसको रुपया तो ज़रूर देना चाहिए। ठीक, ये गाँव देहात में यूज होता है ये बात। ठीक, तो ये बात जो गांव देहात में यूज होता है, ये साख मतलब क्या, एक चित्रण किया करना हो गया। क्या हुआ? एक चित्रण करना, इमेजिनेशन करना कि ये आदमी कैसा है, क्या इसको ये चीज़ देना ठीक रहेगा या फिर नहीं रहेगा। ठीक, इसका चरित्र को इमेजिनेशन करना। ठीक, उसके चरित्र को चित्र के रूप में अपने दिमाग में देखना। ठीक, अब तो क्लियर हुआ। तो इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? चेक में आप अगर देखते हैं कि कौन अच्छा है कौन खराब है, नहीं। ड्राफ्ट में नहीं, हुंडी में नहीं, यानी कि तीनों का तीनों गलत। हाँ, चित्र मुद्रा, यानी कि साख पत्र से हमें क्या करना पड़ता है भाई, साख पत्र नहीं है, चित्र मुद्रा क्या है, साख पत्र नहीं है। और यहाँ पर साख पत्र चेक से आप एक काम, चेक अगर किसी को दे रहे हैं तो वो चेक उस आदमी के साख पर दे रहे हैं, इस आदमी का साख अच्छा है इसलिए हम चेक दे रहे हैं। ड्राफ्ट मतलब क्या, कोई भी चीज़ को ड्राफ्ट में डालना है, मतलब हल्का सा रोक के रखना है, यह भी साख पर ही निर्भर करता है। ठीक, और हुंडी समझते हो भाई? हुंडी मतलब एक बार ही पूरा जितना है उतना माल समेट के लेके चले गया, ये भी साख पर ही निर्भर करता है। ठीक, तो हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि साख पत्र नहीं है, चित्र मुद्रा साख पत्र नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्या मेरे भाई, साख का संबंध। साख का संबंध मेरे भाई विश्वास से होगा। किससे होगा? विश्वास से। साख का संबंध विश्वास से। अगर आपको किसी आदमी पर विश्वास है तो आप उस आदमी को अपना कोई चीज़ दे सकते हो। ठीक, और उस आदमी पर अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप नहीं दे दोगे। आपको विश्वास ही नहीं है तो आप उसे नहीं दोगे। ठीक, तो साख का संबंध किससे हो जाता है? विश्वास से। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है विश्वास, जो कि करेक्ट आंसर है आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एटीएम का अर्थ है, एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन। ठीक, स्वचालित टेलर मशीन एटीएम का अर्थ होगा। क्या आप लोग क्लियर है मेरे भाई? स्वचालित टेलर मशीन, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए स्वचालित टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूस की मुद्रा है, जैसे हमारे भारत की मुद्रा क्या है, रुपया। ठीक, वैसे रूस की मुद्रा क्या है, रूबल। क्या है? रूबल।
तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, और वहीं पर आपको पूछ देता है अमेरिका, तो डॉलर हो जाता है अमेरिका का। किसका हो जाता है मेरे भाई? अमेरिका का। और वहीं पर अगर पूछ दे आपको रियान, तो ये चीन का हो जाता है। किसका हो जाता है मेरे भाई? चीन का। ठीक, अगला क्वेश्चन पौंड वाला भी बताएंगे। पौंड शायद फ्रांस का होता है। हाँ, फ्रांस का होता है पौंड भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा का कार्य क्या नहीं होगा? विनिमय का माध्यम मुद्रा है, मूल्य का हस्तांतरण मुद्रा है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मूल्य का संचय करता है मुद्रा और मूल्य का मापन करता है, लेकिन मूल्य हस्तांतरण मतलब मूल्य में हस्तांतरण मतलब क्या? मध्यस्थता करना, ये मुद्रा का काम नहीं हो सकता है। मुद्रा का काम क्या है कि क्या होना चाहिए इसका रेट। कोई भी, जैसे हम 1 किलो सेब लिए, 1 किलो अगर हम सेब लिए तो इस सेब का क्या रेट होना चाहिए, ये मुद्रा संभालती है। ठीक, मूल्य का संचय, मूल्य यानी रुपये को एकत्रित करना। ठीक, यानी कि हम 5 रुपया लिए किसी से, फिर 6 रुपया लिए किसी से, तो ये हो जाएगा 11 रुपया। तो ये एकत्रित करना भी रुपये का काम एक तरह से हो जाता है। और विनिमय के माध्यम तो मुद्रा है ही, लेकिन मूल्य का हस्तांतरण मुद्रा नहीं करती है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? मूल्य हस्तांतरण। क्या? मूल्य हस्तांतरण जो है मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। प्रारंभिक अवस्था मतलब पहले मनुष्य जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति वस्तुओं के आदान प्रदान से करते थे। जैसे सोना, हम तुमको 1 किलो सोना दिए तो हमको 10 किलो चांदी दो। जैसे हम 1 किलो अनाज दिए, जैसे गेहूँ दिए, तो तुम हमको 1 किलो क्या दे दो भाई? धान दे दो। ठीक, जैसे हम 1 किलो गेहूँ दिए तो तुम हमको 1 किलो मक्का दे दो। तो इस प्रकार से वस्तुओं के आदान प्रदान से जो है वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। कौन? मनुष्य, यानी कि हमारे पूर्वज। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, वस्तुओं के आदान प्रदान से। समझ में आ गया मेरे भाई? अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन अब आप लोगों को क्लियर दिखेगा। कह रहा है कि इनमें से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। कह रहा है इनमें कौन विधिग्राह्य मुद्रा है? इनमें कौन विधिग्राह्य मुद्रा है? विधिग्राह्य मतलब क्या? एक चीज़ से कह सकते हैं दिखने वाला, मतलब रियल मुद्रा, जिसको हम अपने हाथ में लेकर के क्या कर सकते हैं? दूसरों को देंगे तो वो हमें सामान देगा। ठीक, तो जिस चीज़ को हम लेकर के दूसरों को देंगे तो वो हमें उसके बदले कुछ देगा, तो वो विधिग्राह्य मुद्रा कहलाएगा। ठीक, तो चेक हम किसी को देंगे तो वो हमें उसके बदले तो रुपया निकाल के देगा। अगर हम चेक हम दे सकते हैं बैंक को, तो बैंक हमें रुपया देगा, बैंक हमें कोई सामान नहीं देगा। ड्राफ्ट अगर किसी को देंगे तो वो फिर हमें रुपया देगा, सामान नहीं देगा। ठीक, लेकिन 10 रुपये का नोट अगर किसी को देंगे तो वो हमें सामान देगा। 10 रुपये के नोट के बदले 10 रुपये का सिक्का भी दे सकता है, और 10 रुपये के नोट के बदले हमें वो 10 रुपये का जो है खुदरा कह सकते हैं। जैसे 2 का सिक्का 1 का सिक्का मिला करके हमें ये 10 पुरा सकता है। ठीक, तो ये 10 के नोट के बदले हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन चेक के बदले हमें रुपया मिलेगा, ड्राफ्ट के बदले रुपया मिलेगा। ठीक, समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 रुपये का नोट। कैसा मुद्रा है ये 10 रुपये का नोट? तो विधिग्राह्य मुद्रा है। का विधिग्राह्य मुद्रा है 10 रुपये का नोट। यहाँ पर 20 रुपये का नोट हो सकता है, यहाँ पर 50 रुपये का नोट हो सकता है, यहाँ पर 100 रुपये का नोट हो सकता है, तो ध्यान में रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? 1 रुपये का नोट केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है मेरे भाई? केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। किसने कहा था? ये जो है, यह बात किसने कहा था? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। तो ये क्राउथर ने कहा था। किसने कहा था मेरे भाई? क्राउथर ने, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए क्राउथर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साख का क्या अर्थ है। साख का अर्थ क्या होगा, विश्वास करना। साख का अर्थ क्या होगा, विश्वास करना। और साख का अर्थ ये भी होता है ऋण लौटाने की क्षमता। तो यहाँ पर दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा होगा, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। बैंक किस पर लोन देता है, आपके साख पर। किस पर, साख पर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुद्रा के कार्य हैं। मुद्रा के क्या कार्य हैं, मापन, संचय और भुगतान, यानी कि इनमें से सभी। मुद्रा का कार्य इनमें सभी है, मापन, संचय और भुगतान तीनों का तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है। क्या है मेरे भाई, मुद्रा है। अभी कुछ देर पहले भी इस पर हमने चर्चा की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान मापता है, यह किस शास्त्री ने कहा था। अभी जस्ट बताए हैं हमने, क्राउथर ने। किसने कहा, क्राउथर ने। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पर जो है हमने मिस्टेक कर दिया, क्राउथर नहीं होगा, मिस्टेक, प्रोफेसर मार्शल थे। वहाँ पर आपको सही कर लीजिएगा मेरे भाई, प्रोफेसर मार्शल थे जिन्होंने ये कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान क्या है, चक्कर काटता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी मार्शल ने मेरे भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वहाँ पे, आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ कहाँ गया वो वाला क्वेश्चन, हाँ ये, तो यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल होगा मेरे भाई, प्रोफेसर मार्शल। यहाँ पर आप अच्छे से सही कर लीजिएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर मार्शल। अगला क्वेश्चन, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है क्या है, ऑप्शन तो पहले देख लो भाई। मुद्रा का प्राचीनतम रूप धातु मुद्रा है क्या, मुद्रा का प्राचीनतम रूप धातु मुद्रा है। धातु मुद्रा तो मध्य में आया था, सिक्का वर्तमान में आया है। वस्तु मुद्रा मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, यानी कि वस्तु का विनिमय करके, आदान प्रदान करके लोग अपने आवश्यकता की पूर्ति करते थे। तो वस्तु मुद्रा जो है ये मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था, वस्तु विनिमय पर। किस पर, वस्तु विनिमय पर, यानी कि वस्तुओं के आदान प्रदान पर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है। मुद्रा वह है जो मुद्रा की कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा जो है हार्टले विदर्स ने दी थी। किसने, हार्टले विदर्स ने, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है, साख का प्रयोग होता है। साख का प्रयोग उपभोग के लिए होता है क्या, साख का प्रयोग उपभोग के लिए होता है और विनियोग के लिए होता है, दोनों के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है, तो आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को बैंक मुद्रा कहेंगे क्या और साख मुद्रा कहेंगे क्या। तो भैया दोनों बात कहेंगे, बैंक ऋण देगा आपके साख पर और बैंक देगा मुद्रा, तो आपको साख मुद्रा भी होना चाहिए और बैंक देगा आपको मुद्रा। तो दोनों चीज़ जो है बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को दोनों कहते हैं, साख मुद्रा और बैंक मुद्रा दोनों कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई,
मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? मुद्रा की वैधानिक परिभाषा जो है वो प्रोफेसर नैप ने दी थी। किसने दी? प्रोफेसर नैप ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मुद्रा के, यहाँ मुद्रा नहीं होगा मेरे भाई, मुद्रा। तो जहाँ जहाँ ये जो है मात्रा छूटा हुआ है ये आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक। मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं, विनिमय का माध्यम है मुद्रा, मूल्य का मापक है, मूल्य का संचय है, यानी कि ये सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ गया मेरे भाई? अगला क्वेश्चन मुद्रा कार्य हो गया। हाँ, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी मेरे भाई? वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई जो है वो मूल्य मापन की कठिनाई थी और आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आपको ए और बी दोनों दिख रहा है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो सोना और चांदी का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है मुद्रा के रूप में, सोना और चांदी का। राजा महाराजा इसका ज़्यादा उपयोग किया करता था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य यानी कि पहला काम क्या है? तो विनिमय का माध्यम है मुद्रा। सबसे प्राथमिक कार्य अगर पूछा जाए तो वो विनिमय का माध्यम क्या है? मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? तो विधिग्राह्य नोट और सिक्के हैं। कौन है मेरे भाई? नोट और सिक्के। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? तो वहनीयता मतलब क्या होता है? वहनीयता मतलब क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सके, ठीक। तो किस मुद्रा में वहनीयता सबसे अधिक होती है? पत्र मुद्रा में, ठीक। किसमें भाई मेरे? पत्र मुद्रा में, जो कि आपका जो है कागज़ का मुद्रा होता है, जिसे नोट कहा जाता है, ठीक। जैसे 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट, तो ये पत्र मुद्रा हो गया, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? हमारे देश में पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, जिसमें आप देख सकते हैं क्या भाई? 100 का नोट, 20 का नोट, ये जो पत्र मुद्रा यानी कि कागज़ वाला जो मुद्रा है उसको वैधानिक मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है मेरे भाई? तो उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों को लाभ हुआ है, यानी कि ए और बी दोनों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ए और बी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? तो नोट और सिक्के, अभी कुछ देर पहले हमने बताया, तो नोट और सिक्के आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या हो जाएगा भाई मेरे? बचत की क्षमता, बचत की इच्छा और बचत की सुविधा, तीनों, यानी कि इनमें से तीनों ही बचत को प्रभावित करने वाला तत्व है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? मुद्रा के प्रयोग से बचत को प्रोत्साहन मिला है, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिला और ऋणों का लेन देन को प्रोत्साहन मिला है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो आपको देखने को मिल रहा है, इनमें से तीनों ही जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई?
अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी का निर्माण किसके द्वारा होता है? बचत के द्वारा। पूंजी का निर्माण किससे होता है? बचत द्वारा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे जो है आपका ये हुआ एंड। अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कीजिए। ठीक, और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस समाधान है, जिस पर हम आपको अच्छे से गाइड करते हैं क्वेश्चन को। तो आप लोग इस चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक, और इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक मेरे भाई, बाकी आज के क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घट गई थी जिसकी वजह से क्लास नहीं आ रहा था, फिर अब रेगुलर क्लास आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, क्लास अब फिर रेगुलर रहेगा। ठीक मेरे भाई, तो चलो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक सेकेंड मेरे भाई।